इस वीडियो सीरीज में हम सिंपल बातों को समझ रहे हैं ताकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे कैसे उलझे नहीं। और अभी तक का हमारे डिस्कशन में हम यहाँ तक ये समझ चुके हैं कि अगर वेरिएबल एक है उसका पूरा थॉरो डिस्कशन हो चुका है। और अभी तक ये इनपुट आया है कि वेरिएबल्स ब्रॉडली दो कैटेगरी के हो सकते हैं। कैटेगोरिकल, अगर कैटेगोरिकल है तो जैसे बॉयज, गर्ल्स, कंट्रीज। अब ये कैटेगोरिकल में हम लिखते हैं बॉय को अगर 1 लिख दिया, गर्ल को 2 लिख दिया, न्यूट्रल को 3 लिख दिया, तो यहाँ पे 1 + 1 2 अलाउड नहीं है। कैटेगोरिकल है एक वेरिएबल, लेकिन उसमें कैटेगरीज कितनी भी है, 1 से लेके 1 से 10 तक, 12 तक, कितनी भी कैटेगरीज हो सकती हैं, दैट डजंट मैटर, वो वेरिएबल एक ही है। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा एक वेरिएबल है तो वो या तो कैटेगोरिकल हो सकता है या मैट्रिक हो सकता है, नॉन कैटेगोरिकल या मैट्रिक। मैट्रिक वो जहाँ पे नंबर्स हैं, जैसे एज, मार्क्स, हाइट, टोटल एक्सपोर्ट्स, इन नंबर्स के ऊपर हम सब ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। और हमें ये पता है कि अगर वेरिएबल एक ही है तो हमारा डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा या तो मीन, मीडियन, सिग्मा वगैरह पे जाएगा, मैट्रिक है अगर तो, और नॉन मैट्रिक है तो नंबर, काउंट्स और परसेंटेज पे ही जाएगा। एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, मीन क्या होता है? मीन मतलब एवरेज, अर्थमेटिक मीन, राइट। और सिग्मा, अगर हमारी सिग्मा की वैल्यू मीन के 1/4 से कम है तो हम बोलते हैं कि हमारा डेटा होमोजीनियस है। थंब रूल है एक, अगर ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो हमारा डेटा होमोजीनियस है और सिग्मा की वैल्यू बहुत कम होगी। और अगर होमोजीनियस नहीं है, डेटा हेट्रोजीनियस है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है उसके अंदर, उस सिग्मा की वैल्यू 1/4 से ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, उस केस में हम कहते हैं यहाँ पे कोई ना कोई आउटलायर है। आउटलायर हमेशा मीन को इफेक्ट करता है, मीडियन को नहीं इफेक्ट करता। आउटलायर अगर है तो डेटा नॉर्मल नहीं है, और डेटा अगर नॉर्मल है तो आउटलायर नहीं है। आउटलायर हमेशा रेशियो डेटा में ही होगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल डेटा में आउटलायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्केल बनाई 1 से लेके 5 तक, स्ट्रांगली एग्री से लेके डिसएग्री तक, और रेस्पोंडेंट ने 17, 12 या 15 लिख दिया, तो वो डेफिनेटली रॉन्ग एंट्री है, वो आउटलायर नहीं है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको ध्यान में रहनी चाहिए। एक कॉन्टेक्स्ट से मल्टीक्यूलरिटी अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एक थोड़ा सा इनपुट कि मैक्सिमम एक वेरिएबल ही है तो उसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ फैल सकती है। मीन को एक थोड़ा एग्जांपल और देके समझा देते हैं। मीन क्या है? जैसे क्लास की एवरेज हाइट x सेंटीमीटर है, इसका मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट x सेंटीमीटर के आसपास है, कुछ थोड़े ऊपर, कुछ थोड़े कम, ज़्यादा। लेकिन अगर उनमें कुछ बास्केटबॉल प्लेयर्स या कुछ ज़्यादा लंबे एक्सट्रीम हाइट वाले आ जाते हैं तो वो क्लास का एवरेज इफेक्ट कर देते हैं। क्लास की लेट से एवरेज एज कितनी है और उसमें अचानक कोई बहुत यंग या बहुत कम ओल्ड एज का स्टूडेंट आ जाता है, क्लास की एवरेज एज चेंज हो जाती है। यही छोटा सा इनपुट है जो ज़्यादातर इस जगह पे इफेक्ट करती है। ये कॉन्टेक्स्ट हमारा एक वेरिएबल वाली कॉन्टेक्स्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अगर वेरिएबल्स दो हैं। पिछले डिस्कशन में हमने बाइवेरिएट वाला बात की थी, बाइवेरिएट मल्टीवेरिएट वाली पिछली वीडियो में, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। एक थंब रूल ले रहे हैं कि जब वेरिएबल दो हैं तो वो या तो दोनों मैट्रिक होंगे या उनमें से एक मैट्रिक नॉन मैट्रिक या दोनों नॉन मैट्रिक। किसी भी केस में हमें ये थंब रूल, ये चार्ट काम आएगा कि दोनों अगर मैट्रिक हैं तो यहाँ पे वर्ड रिलेशन यूज करेंगे, दोनों में से एक भी नॉन मैट्रिक है तो वर्ड डिफरेंस या कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी चीज़ में कंपैरिजन हो रहा है, किन्हीं दो चीज़ों में डिफरेंस का कंपैरिजन हो रहा है, राइट। तो ये कॉन्टेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। यहाँ पे टी, जेड, एफ टेस्ट, एनोवा, ये सारे कॉन्टेक्स्ट लगेंगे, अभी इनकी डिटेल में अभी जाएंगे अंदर। और जब दोनों ही नॉन मैट्रिक है तो वर्ड एसोसिएशन यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का डोमेन है। ये एक छोटा सा मैप है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें। आगे डिटेल में जाने के लिए पहले इस थंब रूल, इस मैप को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। दोनों ही वेरिएबल देख लीजिए, कैटेगोरिकल एक, दोनों ही नॉन कैटेगोरिकल मतलब मैट्रिक, एक मैट्रिक दूसरा नॉन मैट्रिक, या दोनों ही नॉन मैट्रिक। तीनों ही मैक्सिमम दो वेरिएबल में यही 3 केस बनते हैं, राइट। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्या है? यहाँ पे कोरिलेशन रिग्रेशन यूज होगा इस जगह पे जब दोनों मैट्रिक हैं। यहाँ पे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट। यहाँ पे वर्ड जो यूज़ करेंगे दैट रिलेशन, इसको हम ऐसे ही रैंडमली यूज़ नहीं कर सकते, इसके पीछे का लॉजिक अभी पूरा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे वो डिफरेंस वर्ड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे एसोसिएशन। क्यों, किस लिए, इसके क्या पीछे रीज़न है, ये सारा डिस्कशन आगे चलेगा। कंडीशंस, यहाँ पे एक अजम्पशंस हैं, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा एजम्पशन है,
यहाँ पे रिग्रेशन में मैक्सिमम अजम्पशंस हैं, इसलिए यहाँ पे प्रिडिक्शन का लेवल भी बहुत हाई है। इस केस में जब दोनों मेट्रिक होते हैं तो प्रिडिक्शन का लेवल बहुत हाई होता है। यहाँ पे मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिडिक्शन कर पाते हैं और यहाँ पे लो लेवल ऑफ प्रिडिक्शन कर पाते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है, इसके आगे अभी नहीं जाते, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम अभी क्लियर कर लेते हैं कि अभी तक के डिस्कशन में, जस्ट अ मिनट, अभी तक के डिस्कशन में हमको ये पता चल गया है कि दो वेरिएबल्स जब होंगे और दोनों यूनिवेरिएट नहीं हो, दोनों के बीच में रिलेशन वाली बात है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम बाइवेरिएट का कॉन्टेक्स्ट करते हैं और उससे रिलेटेड मैप हमको इस वीडियो में कुछ मिले हैं, कुछ थंब रूल्स मिले हैं। तो जैसा कि हमको थीम से क्लियर है, अभी तक की फोर्थ वीडियो में हमने एक थंब रूल लिया है और ये थंब रूल कहाँ से आया है, ये हमारे पहले लेक्चर में जो हमने अनलॉक करने की बात करी थी, स्क्रिप्ट को अनलॉक कैसे किया जाए, कि कहीं पे भी हम कोई भी वर्ड रैंडमली यूज नहीं कर सकते, इसके पीछे का लॉजिक होगा। अदरवाइज वो कॉन्टेक्स्ट जो रिसर्च पेपर पढ़ना हो चाहे अपनी रिसर्च करनी हो, वो कॉन्टेक्स्ट हमें क्लियर नहीं होगा। ये चीज़ आज क्लियर हुई है, एक थंब रूल हमें इस वीडियो में मिला है। और डिस्कशन में अभी तक हमने के लिया था कि खाली अगर एक ही वेरिएबल्स है या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी दिख गए हमको, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट का कॉन्टेक्स्ट है। अगर उसको स्प्लिट करके हम मल्टीपल यूनिवेरिएट में स्प्लिट कर सकते हैं तो वो यूनिवेरिएट का ही कॉन्टेक्स्ट है। बाईवेरिएट होने के लिए उसके लिए इसेंशियल कंडीशन है कि वो, देखिए, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या तो मेजर करना, वेरिएबल्स को मेजर करना, या वेरिएबल के बीच में रिलेशन को मेजर करना। अगर किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को स्टडी करने की बात हो रही है तो वो बाईवेरिएट का कॉन्टेक्स्ट है। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन स्टडी करने की कॉन्टेक्स्ट है तो वो मल्टीवेरिएट का कॉन्टेक्स्ट है। आई होप यहाँ तक की इंपॉर्टेंट लॉजिक हमको क्लियर हो गया है, और इसी चीज़ को हमने समझने के लिए इस वीडियो में, चौथी वीडियो तक हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। और इसके आगे सिंगल वेरिएबल के अंदर भी वेरिएबल क्या है, स्केल क्या है, ये सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। और जैसे इंसानों को हम स्टडी करते हैं, लोगों की फैमिलीज को, रिलेशन को, और उनको थ्रू मॉडल्स हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, फाइनली हम थियरी डेवलप करते हैं, वही सारा गेम रिसर्च में होता है। और कैसे रिफाइंड एक ही ओपिनियन, जैसे लेट्स से एक ही ओपिनियन को स्टडी करने की बात हो रही है, एक ही वेरिएबल है वहाँ पे, उसी एक वेरिएबल के आगे हमने स्केल बनाई, तो स्केल के अंदर कैसे कैसे नुआंसेस डेवलप हो सकते हैं, ये थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ये सारी बातें पिछली 3 वीडियो में हमने डिस्कस करी है, और डिस्कशन अभी यहाँ पे फोर्थ वीडियो में जो आज की है उसमें हमने एक थंब रूल लिया है। इस थंब रूल के आगे की डिटेल हम आगे बात करेंगे। पर यस, यहाँ पे ये बात चला गया कि ये वर्ड ऐसे रैंडमली यूज नहीं हुआ है कि डिफरेंस, यहाँ पे किसी न किसी चीज़ के बीच में कंपैरिजन, वो क्या चीज़ है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बेसिक्स ब्रश कर लीजिए ताकि चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाए। थैंक यू सो मच।